बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत और की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन का ऐसा कोरमा जो खाने में टेस्टी, बनाने में आसान, खुशबूदार, आपका पूरा घर महकने वाला है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने इस तरीके से बना के किसी को खिला दिया तो वो आपकी इस कोरमे के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरमा इतना आसान है, इतना सिंपल है और इतना ही ये टेस्टी है खाने में। जब आप इस तरीके से इसको बना के अपने घर में रखेंगे तो कोई भी आपके घर में आएगा तो वो यही कहेगा कि देख के कोरमे की खुशबू आ रही है, ये इतना ज्यादा टेस्टी होगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। इस टाइम हमने तेल ज्यादा लिया है, आगे हम इसको निकाल लेंगे प्याज फ्राई करने के बाद। यहाँ पे हमने 300 ग्राम प्याज ली है, बारीक बारीक काटी है एक जैसी। कोरमे की प्याज बिल्कुल बारीक काटी जाती है, अगर वो मोटी होती है तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है। तो आपको भी बिल्कुल बारीक प्याज काटनी है, क्योंकि कोरमा एक ऐसी चीज है जिसकी प्याज ही सबसे ज्यादा मेन है। अगर कोरमे की प्याज हम अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो हमारा पूरा कोरमा खराब हो जाता है। तो इसको हम बिल्कुल हल्की लाइट ब्राउन करेंगे, मतलब हल्की लाइट पीली करेंगे। ब्राउन ये फिर अपने आप बाद में हो जाती है। तो आप कभी भी प्याज फ्राई करें तो आप ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ पीली करनी है। और जब आपकी हल्की सी पीली होने लगे तो उसको आप इस तरीके से लगातार चलाते हुए फ्राई करें, क्योंकि उस टाइम आपको चम्मच नहीं रोकना होता है। इसी तरीके से कोरमे की प्याज फ्राई होती है, क्योंकि ये एकदम से ही जलने लगती है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये कहीं से ज्यादा ब्राउन हो जाएगी और कहीं से ये कच्ची रह जाएगी, तो फिर क्रिस्पी भी नहीं होती है। तो यहाँ देखें इस तरीके से ये पीली सी होने लगी है ये। बस इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे, इससे ज्यादा हमें इसका कलर नहीं चाहिए, तो ही हमारा कोरमा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये बस हम 2 चम्मच की मदद से इस तरीके से दबाते हुए तेल को हम निकाल के सारी प्याज हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। आपको हमारी प्याज इसी तरीके से एक जैसी दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमने इसमें से ऑयल निकाल लिया है, ऑयल ज्यादा था। तो यहाँ हमने 200 ml के आसपास ये सरसों का तेल लिया है इस टाइम, और इसमें हम डाल देते हैं ये मटन का गोश्त। तो यहाँ पे हमने ये 800 ग्राम के करीब लिया है। आप यही सोच रहे होंगे कि 300 ग्राम प्याज है, इसमें मटन कम है। तो 1 किलो में 250 ग्राम प्याज डाली जाती है, मगर इसमें अगर आपको ग्रेवी ज्यादा करनी है तो जितनी आपकी दही की क्वांटिटी हो उतनी ही प्याज की होनी चाहिए, तो मसाला भी अच्छा हो जाता है। 800 ग्राम हमारा गोश्त है, 300 ग्राम हम दही डाल रहे हैं और 300 ग्राम ही हमने प्याज ली है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 300 ग्राम हमने दही, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और इसी में हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, ये 5 हरी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्ची है, 6 से 7 लौंग है, 1 चम्मच जीरा है। तो ये सब हम कोरमे के अंदर ही डाल देते हैं। बस इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देते हैं, और बाकी हमें इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। बहुत कम से कम मसाले इसमें हम डालेंगे तो ये हमारा बेहतरीन सा कोरमा तैयार होगा। इसको हम कुकर में भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो देग वाले होते हैं वो इसी तरीके से देग में बनाते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से पोट में बना रहे हैं। तो इसको कम से कम 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे। अगर हमें लगेगा कि अभी नहीं गला तो हम और पकाएंगे, तो बस हम ढक के रख देते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें इसको 30 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। हमने बीच बीच में चेक भी किया था 2 बार इसको। तो ये एक बार हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं ये किस तरीके का गल चुका है। ये इस टाइम बोटी ज्यादा गर्म हो रही है, तो इस टाइम हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। और इसको तोड़ के देखते हैं, ये बोटी अभी काफी टाइट है। तो अभी हम और गलाते हैं 20 मिनट के लिए, फिर ढक के छोड़ते हैं। हम 20 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ इसको 20 मिनट और हो चुके हैं। 30 मिनट हमने पहले बनाया था, 40 मिनट हो चुके हैं इसको। अगर हम इसको कुकर में बनाते तो ये 15 से 16 मिनट में बहुत बेहतरीन बन जाता, मगर जिस तरीके की हमें कोरमे की कंडीशन चाहिए थी वो इस तरीके से नहीं होता। तो यहाँ पे हमने ये प्याज जो फ्राई करी थी इस तरीके से बस हाथ से ही हमने इसको चूरा करा है, मिक्सी में हमने नहीं डाल के चलाया इसको। और यहाँ हमने 3 चम्मच गोले का जो बुरादा होता है हमने वो लिया है।
जो देग वाले होते हैं वो इसी तरीके से डालते हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधी चम्मच, ये गरम मसाला है नॉर्मली जो घर का होता है। बाकी इसमें हमने कोई भी जायफल जवित्री जो कौरमे में डाली जाती है वो हमने अलग से नहीं डाली है, सिर्फ हमने गरम मसाला ही डाला है इसमें, और बस वही डालना है, उसी से हमारा ये कौरमा बेहतरीन होगा। क्योंकि इसमें हमने खड़े गरम मसाले भी ज्यादा नहीं डाले हैं। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच के आसपास इसमें केवड़ा वाटर डाला है। थोड़ा सा हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये जो प्याज है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी में तब्दील हो जाएगी। तो ये हमारी एकदम दानेदार सी हो जाएगी प्याज, और इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा बेहतरीन सा कौरमा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका मसाला है, ये बिल्कुल ना खट्टा है ना मीठा है, क्योंकि प्याज और दही की क्वांटिटी हमारी बराबर थी। तो अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। बस हम डिश आउट करते हैं। तो हमारा ये बेहतरीन सा कौरमा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन बना है। तो अगर आप गोले के बुरादे की जगह कुछ और डालना चाहें, जैसे मखाने हैं, आप वो भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, या काजू का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। वो भी ना हो तो आप पांचों मगज पीस के वो भी डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन से आपका कौरमा बनेगा। तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।